दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन जारी है। G20 शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में कड़ी मशक्कत के बाद आम सहमति बन गई है। घोषणा पत्र पर सहमति बनना भारत की बड़ी उपलब्धि है। G20 शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले घोषणा पत्र पर आम सहमति बनने की कोई उम्मीद नहीं थी। घोषणा पत्र में यूक्रेन संकट, जलवायु परिवर्तन जैसे कई मुद्दे थे जिन पर सदस्य देशों में मतभेद थे। G20 आम सहमति के सिद्धांत के तहत काम करता है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आम राय के अभाव के कारण शिखर सम्मेलन संयुक्त नेताओं की घोषणा के बिना ही समाप्त हो सकता है। अगर G20 में संयुक्त घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाता तो ये इतिहास का पहला वाक्य हो जाता। चीन की ओर से कुछ बिंदुओं पर असहमति जताई जा रही थी, खासतौर पर यूक्रेन के मामले पर। हालांकि सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की बातचीत के बाद चीन का रुख कुछ नरम पड़ा। रूस ने भी आरोप लगाया कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस सहित कुछ पश्चिम देश भारत पर दबाव डालकर घोषणा पत्र में अपने मन की बात शामिल कराना चाहते हैं। आपसी सहमति न बनने देखकर भारत दूसरे सदस्य के साथ सक्रिय हुआ। रूस यूक्रेन मुद्दे पर सहमति बनाने में विकासशील देशों की उभरती अर्थव्यवस्था पर भारत ने बनाई आम सहमति। भारत ने इंडोनेशिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर बनाई रणनीति। घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध का सीधे तौर पर नहीं हुआ जिक्र। घोषणा पत्र में केवल यूक्रेन युद्ध शब्द का जिक्र। G20 के देश यूएन चार्टर के सिद्धांत के अनुसार करेंगे कार्य। दिल्ली घोषणा पत्र में जिन बातों पर सहमति बनी उसमें सबसे प्रमुख है मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास, सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान बनाने पर सहमति, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, इंटरनेशनल टैक्सेशन पर बनी सहमति, लैंगिक समानता और सभी महिलाओं, लड़कियों को सशक्त बनाना, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना, वैश्विक समस्याओं के निराकरण पर जोर दिया गया। बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने पर बनी सहमति। भारत ने दिल्ली घोषणा पत्र में सहमति बनाने के लिए जिस तरह से सक्रिय और अहम भूमिका निभाई वह स्वागत योग्य है, जिससे विश्व पटल पर भारत की छवि एक मजबूत और समस्या का समाधान निकालने वाले देश की बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।